बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर होगा फैसला। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से चुना जा सकता है, जाट समुदाय से हो सकता है नेता प्रतिपक्ष। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी, एक डीएससी और दूसरा बीसीए समाज से हो सकता है। तो किसी भी समय आधिकारिक घोषणा हो सकती है। करीब 1 साल से प्रदेश में नेता विपक्ष नहीं चुना गया। तो हरियाणा कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर फैसला होगा। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से चुना जा सकता है, जाट समुदाय से हो सकता है नेता प्रतिपक्ष। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, इस खबर को लेकर क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि हो चुका है जब नेता विपक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी लगातार कहा गया था कि जैसे ही संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, जिसके तुरंत बाद ही जिला अध्यक्षों के बाद नेता विपक्ष और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। मगर अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। मगर हरियाणा में इसके साथ सबसे बड़ी अपडेट है कि संगठन सृजन अभियान के तहत अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और वही नेता विपक्ष का भी फैसला होता हुआ नजर आएगा। वही देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष की, तो माना जा रहा है कि इस बार हाईकमान प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर यानी ओबीसी वर्ग को सारथी भी नजर आ सकती है। ओबीसी वर्ग कैसे हो सकते हैं अगले जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के। वही देखिए, अगर नेता विपक्ष की हम बात करते हैं, संभव है कि जाट समुदाय को ये मौका मिलता हुआ नजर आ सकता है। जाट समुदाय पर विश्वास भी नजर आएगी समाज। वहीं प्रदेश में अध्यक्ष के साथ साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो संभव है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष या तो वाल्मीकि या भयानक समुदाय से हो सकता है। वहीं दूसरा अगर हम बात करें तो बीसीए यानी कुम्हार या सैनी समाज का होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि देखिए, इसकी आधिकारिक अब तक घोषणा नहीं की गई है और करीब 1 साल से ऊपर भी जिस साल से हो चुका है। मगर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि संभव है कि जल्द ही आधिकारिक जो जानकारी है, जो आधिकारिक अनाउंसमेंट है, वो हाईकमान के द्वारा होती हुई नजर आ सकती है। वहीं देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं तो हालांकि कतार में कई नाम है, मगर सबसे ज्यादा कयासों में जो नाम चर्चा में चल रहा है वो राव नरेंद्र सिंह का नाम चल रहा है। इसके सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है, राजनीतिक गलियारों में भी काफी इसकी चर्चा हो रही है। हाईकमान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा इस बात को लेकर नहीं हुई है, अगर कारण है यानी राव नरेंद्र सिंह पर इतना विश्वास क्यों जता सकती है हाईकमान, उन्हें अगला प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तब बनाया जाए जब जिस प्रकार से हरियाणा में 2 बार चुनाव हार चुकी है लहर, हरियाणा में जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस की नजर आ रही थी, मगर इसके बावजूद भी तीसरी बार हरियाणा में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। उस बीच इन पर विश्वास जताती भी नजर आ सकती है। राव नरेंद्र सिंह की जो पॉलिसी है नो वोट पॉलिसी, यानी किसी भी ग्रुप में आज तक ये नजर नहीं आए हैं। वही ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो राहुल गांधी जिस प्रकार से ओबीसी अभियान चलाती भी है, बिल्कुल ओबीसी अभियान की बिल्कुल अपराजिता। देखिए, हालांकि चूंकि आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि कयासों के बीच में यानी कि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राव नरेंद्र भी हो सकते हैं। अगर बात की जाए कि पार्टी इन पर भरोसा क्यों जता रही है और क्या कुछ कारण है, इस पर भी ये भी लगातार सवाल बना हुआ है, क्योंकि करीब 1 साल होने वाला है अपराजिता, अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। कांग्रेस में आखिरकार जो चीजें चल रही थी, आप भी जानती हैं, गुटबाजी लगातार चलती रही। हालांकि खुद राहुल गांधी भी इस पर लगातार नजर बनाए रहे कि संगठन विस्तार किस तरह से किया जा सके। और अब जब ये खबर सामने आई है कि जल्द ही नेता विपक्ष का जो नाम है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल देखिए, और जिस प्रकार से केवल हाईकमान कहीं न कहीं इस बात से परेशान हो चुकी है क्योंकि हार का सामना कांग्रेस को हर बार एक ही वजह से करना पड़े। इसके लिए एक न्यूट्रल नेता की आवश्यकता होती है जो प्रदेश को चलाए, सभी पार्टी वर्कर्स को एक
लेकर के भेदभाव ना हो और किसी एक की तरफ बायस ना हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं राव नरेंद्र सिंह जो कयासों में और ज्यादा ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है इनकी तो आज तक नो गुड पॉलिसी का अभी तक वो निभाते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चेकलिस्ट है हाईकमान की वो जरूर फुलफिल होती है। और इसके साथ साथ देखिए अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से 2009 के चुनाव में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं थी, वहीं जो स्थिति थी वहां के सभी में वो स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो वर्ष राव नरेंद्र सिंह अपने साथ 4 और एमएलए को लेकर आए थे, पूरी विश्व से झिझक कर आए थे और कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। तो विश्वास वहां से आता है, क्योंकि तब तक कांग्रेस में ये शामिल नहीं थे। जब शामिल हुए तो कांग्रेस की सरकार बन पाए तो कहीं ना कहीं विश्वास इन पर और भी ज्यादा हो पाता है। और साथ ही अगर इन्हें मौका दिया जाएगा, राव नरेंद्र सिंह को मौका दिया जाता है, तो ये हर एक व्यक्ति को, हर एक पार्टी लीडर को एक साथ कर चलने की गुटबाजी जैसी स्थिति इनके प्रोफाइल नहीं जुड़ी है कांग्रेस से। इस वजह से हाईकमान पर विश्वास जताती हुई नजर आ सकती है। चलिए अपराजिता, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। शुक्रिया।